हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजो अकेडमी 0.1 यूट्यूब चैनल। कल क्या पढ़ रहे थे? भिन्न। भिन्न के जोड़ हो गए, घटा हो गए, गुणा हो गए और भाग हो गए। अब देखेंगे भिन्न के आरोही और अवरोही क्रम। भिन्न के आरोही व अवरोही क्रम। आरोही क्या होता है? छोटे से। और अवरोही क्या होता है? बड़े से छोटा। आरोही होता है छोटे से बड़ा और अवरोही होता है बड़े से छोटा। इसको दूसरे बोलते हैं बढ़ते क्रम में, और इसको बोलते हैं। ठीक है। अगर अपने को भिन्न के आरोही व अवरोही क्रम निकालने हैं तो सबसे पहला काम करना होगा, जितने भी भिन्न हैं सभी के हरों का एलसीएम। सभी भिन्नों के हरों का एलसी लेना होगा। ठीक है, पहला काम कर दिया। क्या ले लोगे? सभी के हरों का एलसीएम। दूसरा काम करना है, एलसीएम को प्रत्येक भिन्न से गुणा करना है। ठीक है। और उसके बाद में अगर कोई संख्या आएगी तो उसको किसमें डिसाइड कर दोगे? आरोही और अवरोही क्रम। आगे बात समझ। अगर अपने को भिन्नों के आरोही व अवरोही क्रम निकालने तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले सभी भिन्न, जितनी भी भिन्न है 3, 4, 5, 6, 7 जितनी भी, सभी का क्या लिखोगे? एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद में जो एलसीएम आएगा उसको क्या करोगे? हर एक भिन्न से क्या करोगे? गुणा। आगे बात समझ, नोट करो। देखो, ये अपने पास क्वेश्चन है 1/4, 2/3, 1/2 और 3/5 को आरोही व अवरोही क्रम में सबसे पहले क्या बोला था मैंने कि जितनी भी भिन्नों सभी के हरों का क्या लेना है। इसमें हर कितना है? इसमें एलसीएम लो। 4, 3, 2 और सबसे पहले 4 में कितने टाइम? 3 में नहीं जाए, 2 में, 5 में नहीं जाए, फिर 2 का 2 में, 3 में, 1 का 5 में, फिर 1 में, 3 1 जा 1 का 5 में नहीं जाए, 5 1 जा। बताओ एलसीएम कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू करो गुना, 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60। एलसीएम कितना आ गया? उसके बाद में क्या करना है? एलसीएम लेने के बाद एलसीएम को प्रत्येक भिन्न से क्या करना है? गुणा। सबसे पहली भिन्न है 1/4, गुणा कर दिया किससे? एलसीएम से, कोमा 2/3 गुणा कर दिया एलसीएम से, 1/2 गुणा कर दिया, गुणा कर दिया। आगे बात समझ। इसके बाद में 4 1 जा 4 1 जा, इसमें 2 4 से 4 1 जा बच गए, यहाँ पे 20 हो गई। 4 5 जा 3 से दिया, 3 1 जा 3 2 जा 0 का 2 से दिया, 2 3 जा 0 का 5 से दिया, 5 1 जा बचा कितना? कितना हो गया? 5 2 जा, इनको गुणा करो, 15 1 जा
22 जा, 31 जा, और 12 3 जा। किसमें लिखना है? पहले आरोही में, फिर किसमें लिखना है? अवरोही में। आरोही क्या होता है? छोटे से, बताओ सबसे छोटा कितना? 15। 15 की भिन्न कितनी है? 1/15 से बड़ा 30। 30 की भिन्न कितनी है? 1/, उसके बाद 3/, और लास्ट में 2/। आ गई बात समझ? अवरोही क्या होता है? बड़े से सबसे बड़ा कितना? 40। 40 की भिन्न कितनी? 2/। 40 से छोटा 36 की भिन्न कितनी? 3/। 36 से छोटा 30। 30 की भिन्न, और इससे छोटा 15 की भिन्न। ये क्या आ गए? आरोही और अवरोही क्रम। ये आंसर हो गया। आगे बात समझ? नोट करो। अगला है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। सबसे पहले बात करते हैं दशमलव भिन्न क्या होती है। दशमलव भिन्न का मतलब होता है पॉइंट। जहां भी अपने को क्वेश्चन में पॉइंट मिल जाए तो वो क्या होगी? दशमलव भिन्न होगी। अब दशमलव भिन्न को किसमें चेंज करना है? साधारण भिन्न में। जैसे क्वेश्चन देखो, मान लो 5.9 आ गया। अब इसको हटाना है, किसमें चेंज करना है? इसको दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट का मतलब ये क्या है? दशमलव भिन्न है। अब इसको किसमें चेंज करोगे? साधारण भिन्न में। तो सबसे पहले क्या करना है कि अपने को पॉइंट हटाना है। अगर आप पॉइंट हटाते हो तो पॉइंट हटते ही नीचे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। और पॉइंट के बाद कितनी संख्या है इसमें? 1। तो कितना जीरो लग जाएगा? 1 जीरो लग जाएगा। आगे बात सुन। जैसे ये क्वेश्चन और देखो, सॉरी 2.25 पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाते नीचे, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? तो कितने जीरो? अपनी नई भिन्न क्या बन गई? 225/1। अब देखो दोनों में किसका भाग जा रहा है? 5 का जा रहा है। 5 से डिवाइड कर दो। 5 4 जा, बचे कितने हो गए? 25। 5 5 जा, और ये कितने का है? 5 2 जा, और 0 का 45/20। फिर 5 का जा रहा है। 5 9 जा, और 5 4 जा। बताओ अपना फाइनल आंसर कितना आ गया? 9/5। तो अगर 9/4 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करना है तो कर दोगे, कोई प्रॉब्लम? नोट करो। देखो अगला है दशमलव भिन्न को जोड़ना या घटाना। दोनों में सेम मेथड है, एक ही तरीका काम करता है। देखो जैसे कि क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जोड़ करना। सबसे पहले तो चलो एक और ले लो, ये क्वेश्चन अपने को सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि क्वेश्चन में कितने पॉइंट है। तो 1 2 3 पॉइंट है। तो ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट।
पहले पॉइंट के आगे कितना है 2, पॉइंट के पीछे कितना है 7 3, इस पॉइंट के आगे कितना है 52, पॉइंट के पीछे कितना है 7, इस पॉइंट के आगे कितना है 3, पॉइंट के पीछे कितना है 5 4, इन सभी का क्या करना है अपने को जोड़ करना है। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर पॉइंट वाले जोड़ या गठा में जिस संख्या के ऊपर कोई संख्या नहीं हो, जिस संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं हो, वहां पे क्या लगा लेना 0। देखो इस संख्या के ऊपर कोई नहीं है तो क्या लगा लोगे, इस संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा लोगे, इस संख्या के ऊपर कुछ नहीं है, इस संख्या के ऊपर, इसके भी ऊपर कुछ नहीं है, तो अब क्या करना है कर दो, 3 का 4 और 3, 7 और 7, 14 और 5, 19 का कैरी, 1 और 2, 3 और 2, 5 और 3, 8, पॉइंट की जगह पे क्या आ जाएगा, और 5 का बताओ आंसर क्या हो जाएगा 5 8, 58.97, ये क्या हो जाएगा। आगे बात समझ, एक और देखो गठा देखो, क्या है, पॉइंट के नीचे इस पॉइंट से पहले क्या है 79, पॉइंट के बाद कितना है 253। एक बात याद रखना, पॉइंट से पहले अगर कोई संख्या होगी तो उसको पूरा पढ़ोगे, ये क्या है 79, पर पॉइंट के बाद दशमलव के बाद अगर कोई संख्या होगी तो उसको एक एक नंबर पढ़ेंगे। जैसे पॉइंट के बाद क्या है 25, इसमें पॉइंट के बाद क्या है 73, पॉइंट से पहले क्या है 52, इसमें पॉइंट के बाद क्या है 543, तो पॉइंट से पहले आने वाली संख्या को पूरी पढ़ेंगे और पॉइंट से बाद वाली को एक एक नंबर पढ़ेंगे। तो पॉइंट के बाद क्या है 25, पॉइंट से पहले कितना है, पॉइंट के बाद कितना है, जिस संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं है, जिस संख्या के ऊपर कोई संख्या नहीं है, वहां पे क्या लगा लोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है क्या आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है क्या आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है क्या आ गया। क्या करना है, 3 में से 0 गए तो, 5 में से 2 में से 2 गए तो, पॉइंट के नीचे 9 में से 3 गए तो, और 7 का बताओ आंसर क्या आ जाएगा 76.05, ये क्या हो जाएगा। आगे बात समझ, नोट करो तो पढ़ो। एक और देखो, सबसे पहले पॉइंट के नीचे, पॉइंट से पहले कितना है, पॉइंट के बाद कितना है, पॉइंट से पहले कितना है, पॉइंट के बाद कितना है, जिस संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं है, जिस संख्या के ऊपर कोई संख्या नहीं है, वहां पे क्या लगाओगे, इसके ऊपर क्या करना है बताओ, 0 में से 9 घटता है तो यहां से क्या ले लोगे, कितना हो जाएगा, 10 से 9 गए तो यहाँ पे कितना बचा, 1 से 7, 0 से सिल, ये 2 से सली, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 से 7 गए तो, 9 से 8 गए तो, ये 2 से असल ले ली, क्या बचा 1 से 9, यहाँ से असल ले ली, कितना हो जाएगा, 11 से 9 गए तो यहाँ पे कितना बचा, 7 से 7, पॉइंट के नीचे 7 से 3 माइनस किया तो बताओ आंसर कितना आ गया 40.214, ये क्या आ जाएगा, नोट करो। नोट क्या करोगे, है ये तो ऐसे तो। अगला देखो, दशमलव बिन के गुणा, देखो चलो भाग भी साथ ही ले लो, गुणा और भाग। पहले गुणा देखो, 7.5 गुणा 2.5, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उठा लो पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 75, और नीचे यहाँ पे उठाते हैं,
यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट उठाया, पॉइंट के नीचे, पॉइंट के बाद वन संख्या है तो कितना 0 गुणा 2.5, पॉइंट उठाया नीचे। अब अच्छा ये अपने को देखा हुआ लगेगा, बताओ भिन्नों के गुणा हो गए, अंश को अंश से गुणा, हर को करो गुणा। 75 को 25 से गुणा किया, $1875 आ जाएगा, ठीक है। और 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100, 10 टाइम 100। अच्छा अब अपन वापस पॉइंट लगाते हैं, अब क्या करेंगे, वापस पॉइंट लगाएंगे। तो देखो कितनी 0, 2 0, तो कितनी संख्या छोड़ोगे, 2 संख्या छोड़ो, 1 और 2, 7 तक छोड़ दिया। अब क्या है 1, 1 का मतलब पॉइंट, बताओ आंसर क्या आ गया 18.75। आगे बात समझ, भाग देखो, जैसे इसी का करते हैं, चलो 7.5 डिवाइड करना है 2.5 से, पहले 7.5 पॉइंट उठाया तो नीचे 10, भाग 2 पॉइंट उठाया तो नीचे 10, यहां से अपने पास बन गया 75/10 डिवाइड 25/10। ये क्या हो गया, भिन्नों के भाग हो गए। भिन्नों के भाग में क्या होता है, पहली भिन्न ऐसे की ऐसे, 75/10 ऐसे कैसे, भाग के चिन्ह को किस में गुणा चेंज करोगे, और भाग के चिन्ह के बाद जो संख्या उसको क्या कर दोगे, हर को क्या बना दोगे अंश, और अंश को मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10 बताओ 10 से 10, 25 बन जा, 25 3 जा 75, कितने हो गए आंसर। आगे बात समझ, नोट करो। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर डाल लेना प्रतिशतता। प्रतिशतता, ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे क्या, प्रतिशतता।